जयपुर के अंदर दोस्तों आईफा अवार्ड्स चल रहा है और आजकल जी हाँ दोस्तों आईफा अवार्ड्स को लेकर बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। बहुत सारी यूनिक यूनिक बातें निकल कर आ रही हैं। उस कड़ी के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूनिक बात है दोस्तों वो नाम चल रहा है, जो ट्रेंड हो रहा है। शाहिद कपूर और करीना कपूर का नाम बेसिकली लगातार 2 दिन से सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। तो बेसिकली हम बताएँगे कि भई ये नाम क्यों ट्रेंड हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, आईफा अवार्ड्स के अंदर करीना कपूर और शाहिद कपूर एक-दूसरे से गले मिले। उसी के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर दोनों ट्रेंड हो रहे हैं और लगातार सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, वो दोस्तों पूरा का पूरा आपको रिवील करने वाले हैं। आईफा अवार्ड्स के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहाँ बाकायदा करीना कपूर और शाहिद कपूर एक-दूसरे के साथ खड़े हुए थे। दोनों एक-दूसरे से काफ़ी डिस्कशन भी कर रहे हैं और अल्टीमेटली फिर दोनों एक-दूसरे के गले भी मिलते हैं। उसके बाद लगातार बहुत सारे सोशल मीडिया पर मीम्स आ गए हैं और उनको लेकर कुछ पुरानी बातें जो दोस्तों अब लगातार उन बातों को रिवील किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 18-20 साल बाद उनकी बातों को फिर दोबारा यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ट्रेंडिंग में आ गई है। कुछ पुरानी बातें जो ट्रेंडिंग में आएगी, आप सभी जानते हैं कि करीना कपूर और बेसिकली शाहिद कपूर की पुरानी लव स्टोरी रही है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लगभग 3 साल तक वो दोनों साथ रहे थे, रिलेशनशिप में रहे थे और बॉलीवुड की एक अनसक्सेसफुल लव स्टोरी रही थी, जो किसी भी कारण से दोस्तों सक्सेस नहीं हो पाई। जी हाँ दोस्तों, दोनों 2004 के अंदर फ़िदा जो मूवी थी उसके शूटिंग के दौरान भाई साथ आए और लगभग 5, 6 और 7, जी हाँ दोस्तों, 2007 तक दोनों साथ रहे और 2007 के अंदर जब वी मेट जो मूवी थी उसके शूटिंग के दौरान ही दोनों एक-दूसरे से अलग भी हो गए। और जब वी मेट जो मूवी बनी थी जिसमें शाहिद और करीना की जो केमिस्ट्री दिखाई गई थी वो भाई लाजवाब थी। आज भी उसके अगले पार्ट को लेकर जो फैन्स हैं वो एक्साइटेड हैं कि जब वी मेट का अगला पार्ट कब आएगा। लेकिन वहाँ उस फ़िल्म के अंदर दोनों का काम, दोनों के डायलॉग, दोनों की रोमांटिक स्टोरी, जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त थी। और उसी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान भी दोनों की रिलेशनशिप ख़राब हो गई थी और दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए थे। जबकि फ़िदा मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए थे। दोस्तों इसके पीछे कारण ये रहा है कि जो शाहिद कपूर था, उसी दौरान शाहिद कपूर जो बेसिकली उनका नाम भी बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ रहा था और जिस वजह से करीना और बेसिकली जो शाहिद है, उनकी रिलेशनशिप ख़राब हो गई, दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए। उसी दौरान विवाह फ़िल्म आई थी, विवाह फ़िल्म की शूटिंग के दौरान भी शाहिद कपूर का जो नाम था, वो कहीं न कहीं अमृता राव के साथ जुड़ा कि भई शाहिद कपूर है, उनका अमृता राव से रिलेशनशिप है, उनके साथ उनके कहीं न कहीं जो है एक लव बॉन्डिंग है, वो करीना कपूर को धोखा दे रहे हैं। उस समय इस प्रकार की खबरें भी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर, जी हाँ दोस्तों, बेसिकली उस ज़माने के अंदर जो न्यूज़ थी, उनके अंदर बताया जाता था। उसी दौरान उनका नाम विद्या बालन के साथ भी नाम जुड़ा था, क्योंकि बेसिकली किस्मत कनेक्शन की शूटिंग के दौरान विद्या बालन से भी उनकी केमिस्ट्री के ऊपर सवाल उठाए गए थे कि विद्या बालन और शाहिद कपूर की रोमांटिक स्टोरी चल रही है और बाद में ये नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ भी उनका जुड़ा। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेस रही हैं जिनका शाहिद कपूर के साथ नाम जुड़ा था, चाहे वो विद्या बालन हो, अमृता राव हो, प्रियंका चोपड़ा हो। जी हाँ दोस्तों, उस वजह से इनकी जो बीच में थी, जो एक बॉन्डिंग थी, एक जो दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी, या मैं कहूँ रिलेशनशिप थी, वो भाई दी एंड हो गई थी। और उसी दौरान जो करीना थी वो बेसिकली उनको भी विश्वास हो गया था करीना को कहीं न कहीं शाहिद कपूर उसके साथ चीटिंग कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है। उसी दौरान एक फ़िल्म टशन भी आई थी। टशन की भी शूटिंग चल रही थी जिसमें बेसिकली जो है करीना काम कर रही थी सैफ अली खान के साथ और सैफ अली खान और बेसिकली करीना है उसी दौरान एक-दूसरे के करीब आए और दोनों की जो मैं कहना चाहता हूँ कि लव बॉन्डिंग की भी स्टार्ट हो गई थी। करीना को भी ये एहसास हो गया था कि बेसिकली जो शाहिद है उसका चीटिंग कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं उस स्थिति में जो सैफ था वो सैफ की तरफ कहीं न कहीं वो इम्प्रेस हो गई और बेसिकली उसी के बाद फिर दोनों ने बाद में जाकर शादी भी कर ली। यहाँ तक कि सैफ ने करीना के नाम का एक टैटू भी उस समय बनवा लिया था। तो दोस्तों ये उनकी पूरी लव स्टोरी थी। लेकिन आजकल फिर दोबारा दोनों के गले मिलने से और दोनों के एक-दूसरे को बात करने से या कहीं न कहीं नज़दीक आने से, जी हाँ दोस्तों, ये फिर दोबारा कुछ पुरानी बातें जो अब दोबारा ट्रेंड हो रही हैं। बाकी पूरी लव स्टोरी एंगल को आप किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे? लिखिए अपना राय ज़रूर दीजिए।